हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई, मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य की थ्योरी क्लासेस स्टार्ट कर रखी है। ठीक है। आदिकाल मैंने आपको कल करवाया था और आदिकाल के जितने भी प्रकरण थे, 4 प्रकरण मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। जिस बच्चे ने अगर वो क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ जाके वो क्लास देख लीजिए। ठीक है। और ये जो हमारी हिंदी साहित्य की थ्योरी क्लासेस है, ये सुबह 6 बजे आपको मिल जाती है। तो प्लीज़ आप सभी क्लास को देख लेना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आदिकाल का सामान्य परिचय। ठीक है। आदिकाल का क्या करेंगे, सामान्य परिचय करेंगे। ठीक है। नाम आदिकाल का नामकरण देखेंगे। फिर हिंदी का प्रथम कवि देखेंगे, कौन कौन है, किस किस ने माना है। फिर भी धार्मिक साहित्य की रचनाएं देखेंगे, जैन साहित्य की देखेंगे, सिद्धनाथ साहित्य की रचनाएं देखेंगे, अपभ्रंश की रचनाएं देखेंगे। ठीक है। और इसके बाद भाई हम देखेंगे सिद्ध मत एवं साहित्य, और देखेंगे हम नाथ मत एवं साहित्य, ये देखेंगे। फिर जैन मत और साहित्य देखेंगे उसका। फिर फागु काव्य भी हम देखेंगे। तो इतना आज हम आज की क्लास में करेंगे भाई। ठीक है। और उसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो करते हैं भाई। पहले आदिकाल का नामकरण और उसके प्रस्तोता। ठीक है। किस किस ने भाई आदिकाल को क्या क्या नाम दिया है वो देखते हैं हम। चारण काल, आदिकाल को किसने कहा है, जॉर्ज ग्रियर्सन और F.E. के ने। ठीक है। तो चारण काल नाम जॉर्ज ग्रियर्सन F.E. के ने दिया है आदिकाल को। प्रारंभिक काल, ये मिश्र बंधु और गणपति चंद्र गुप्त ने दिया है, आदिकाल का नामकरण किया है भाई। बीज वपन काल किसने कहा आदिकाल को, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा भाई आदिकाल को। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। देखो, वीर गाथा काल तो कहा रामचंद्र शुक्ल जी ने, और वीर काल कहा है शिवनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो कंफ्यूज मत होना भाई इसमें। संधि एवं चारण काल राम कुमार वर्मा ने कहा है आदिकाल को, और चारण काल किसने कहा है, ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। देखो, सबसे ऊपर हमने यही किया था, चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन और F.E. की ने कहा है। ठीक है। फिर राम कुमार वर्मा ने संधि प्लस में चारण काल दोनों ही कह दिए हैं आदिकाल को। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही कहा है। जयकाल रमाशंकर शुक्र रसाल ने कहा आदिकाल को। आधार काल सुमन राजे और मोहन अवस्थी ने कहा है। जो ये दो है, आप इनको अच्छी प्रकार से याद रखना, क्योंकि ऑप्शन में हम कंफ्यूज यहीं से होते हैं। अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा और बच्चन सिंह ने कहा भाई आदिकाल को। उद्भव काल वासुदेव सिंह ने कहा है। संक्रमण काल राम खेलावन पांडे ने कहा है। आगे देखते हैं, हिंदी का प्रथम कवि कौन है और इस किसने माना है, इसको प्रस्तोता कौन है। तो शिव सिंह सैंगर ने भाई पुष्यदंत या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसने, शिव सैंगर ने पुष्यदंत या पुंड को माना है। भाई ज़्यादा नीचे आ गए, 1 मिनट रुको। गणपति चंद्र गुप्त ने भाई शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। राम कुमार वर्मा ने भाई स्वयंभू को माना है। राहुल सांस्कृत्यायन ने सिरप्पा को माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर बच्चन ने विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि माना भाई। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने भाई मुंज को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आगे देखते हैं, देवसेन कृत सावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। इस सावकाचार किसके, देवसेन को, और इसको सावकाचार को ही हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। प्रथम रचना किसको माना जाता है, सावकाचार की, और सावकाचार किसकी रचना, देवसेन की रचना, ये आपको ध्यान रखना है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। जो जॉर्ज ग्रियर्सन हैं, उन्होंने आदिकाल के अंतर्गत भाई 9 कवियों को शामिल किया है। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है।
ठीक है, तो पूछा जाता है ना, मैंने ऊपर भी बताया, कल की क्लास में आपको बताया था। अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग किसने कहा है आदिकाल को? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। आपको ध्यान रखना है, और ये की पॉइंट है, ये पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप इनको कहीं पर नोट भी कर सकते हैं। आगे है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग घोषित किया है। तो अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने माना है आदिकाल को? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। एक रामचंद्र शुक्ल ने उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुआ कहने से अपभ्रंश का पद्य समझा जाता है। एक अभी गाथा कहने से किसका बोध होता था? प्राकृत का, ठीक है, और दोहा या दुआ कहने से अपभ्रंश का पद्य समझा जाता था। ये किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने ये कहा है। ये पेपर में भी पूछा गया है कई बार। आगे है, हजारी प्रसाद द्विवेदी दोहा या दुहा अपभ्रंश का अपना छंद है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाई दोहा या दुहा जो है ये अपभ्रंश का भी अपना ही छंद है, ठीक है। उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है, दोहा या दुहा तो अपभ्रंश का छंद है, और जो गाथा है, ठीक है, ये क्या है? ये प्राकृत का अपना छंद है। ये आपको ध्यान रखना। और ये किसने कहा? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है भाई। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के आदिकाल में लिखा है। क्या लिखा है? देखते हैं। इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। एक 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल क्या कहलाता है? आदिकाल, ठीक है। और ये भाषा की दृष्टि से क्या है? अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। ये किसने कहा? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है भाई। आगे है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, ठीक है, निर्गुण संतों की वाणियाँ, कीर्तन भक्त या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वेदी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदी कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। तो किसने कहा? ये रामचंद्र शुक्ल जी ने माना। जो ये 6 धाराएं हैं वही यही क्या है? अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास यहीं से होता है। और ये कौन कौन सी धाराएं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मानी है? तो डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुण संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्त या रागानुग भक्तियों के भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्ति या वैदी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदी कवियों के रोमांस और, ठीक है, ये तो 5 हो गया, और रीति काव्य ये 6 हो गया। तो ये 6 धाराएं हैं जिससे क्या अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास हुआ। इन 6 धाराओं से भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास माना है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्रगुप्त प्रभृति कुछ एक विद्वानों ने अपभ्रंश और हिंदी के मध्य निर्णायक रेखा खींचना कठिन मानकर भक्ति काल से ही हिंदी साहित्य की शुरुआत मानने का मत प्रकट किया है। एक तो भक्ति काल से हिंदी साहित्य की शुरुआत मानने का मत प्रकट किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी और गणपति चंद्रगुप्त और कुछ एक और विद्वान है, लेकिन नाम इनके ही यहाँ पे आए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। प्राक्तानुशासन, ठीक है, क्या है भाई? प्राक्तानुशासन पुरुषोत्तम देव की रचना है। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है भाई ये। जो पुरुषोत्तम देव है, इनकी रचना का क्या नाम है? प्राक्तानुशासन। तो इसको आप कहीं भी नोट कर सकते हैं। ये अलग से बुक में दे रखा, तो ये पेपर में पूछा जा सकता है। प्रमाणिक बुक से मैं आपको पढ़ाने लग रही हूँ, तो आपको ध्यान रखना है। अब करते हैं हम धार्मिक साहित्य की रचनाएं। जो धार्मिक साहित्य है, इनकी रचनाएं देखते हैं कौन कौन सी है। तो अपभ्रंश है, इनकी रचना देख लेते हैं। अपभ्रंश की रचनाएं कौन कौन है? जोइंदू यानी योगिंदर, ठीक है, ये अपभ्रंश की रचनाएं हैं, वो है ये, ठीक है, जो अपभ्रंश में लिखी गई, आपको ध्यान रखना है। जोइंदू, योगिंदर, इनकी प्रमाद प्रकाश और योगसार काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं दोनों। स्वयंभू की है पवन चरियु, रीठ नेमि चरियु और स्वयंभू छंद, ये स्वयंभू की रचना रहेंगी। पुष्यदंत की है 63 महापुरुष गुणालंकार, ये महापुराण है भाई।
नय कुमार चरियु, इसका दूसरा नाम नाग कुमार चरियु है। जसहर चरियु का यशधर चरित्र भी है नाम। धनपाल की रचना क्या नाम है? भविष्यत कहा। और ये सभी अपभ्रंश की रचनाएं हैं। मुनि राम सिंह की पाहुड़ दोहा है। हेमचंद्र की हिम सिद्ध हेम शब्दानुशासन या प्राक्त व्याकरण। कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, छंदानुशासन, देसी नाममाला कोश और द्वयाशय काव्य भाई ये हेमचंद्र की रचनाएं रहेंगी। जिनदत्त सूरी इनकी रचना है उपदेश रसायन रास। सोमप्रभ सूरी की है कुमारपाल प्रतिबोध। जैनाचार्य मेरुतुंग की है प्रबंध चिंतामणि। लक्ष्मीधर की है प्राक्त पैंगलम। ठीक है, और लक्ष्मीधर क्या है? जो ये रचना है इसके संकलन करता है। आगे है सिद्धनाथ साहित्य। ठीक है, सिद्धनाथ साहित्य इसमें देख लेते हैं इनकी रचनाएं। सिद्धोनाथों की रचनाएं सरप्पा हैं, इनकी रचना है दोहा कोश और चरिया गीत कोश। सबरपा की है चरिया पाद। ठीक है, सरप्पा की चरिया गीत कोश है और सरप्पा की चरिया पाद है, आपको ध्यान रखना है। लोईपा की है बुद्धोदय, अभिषमय और गीतिका। डोम्बिपा की है डोम्बी गीतिका, योगचर्या। देखो यहाँ पे योगचर्या इनके आगे अक्सर देवकोपदेश, ये डोम्बिपा की रचना रहेगी। और जो भी आपको कुछ समझ में नहीं आता, किसी में भी आप कंफ्यूज होते हैं तो प्लीज़ कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको बता देती हूँ, करवा दूंगी मैं आपको। उसका जो कन्फ्यूजन है वो मैं आपको दूर करके दे दूंगी कमेंट में। गोरखनाथ इनके संस्कृत ग्रंथ देख लेते हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति है, विवेक मार्तंडेय है, शक्ति संगम तंत्र है, निरंजन पुराण है और विराट पुराण, गोरख शतक, योग सिद्धांत, योग चिंतामणि। गोरखबानी 14 ग्रंथों का संकलन। ठीक है, किसने किया? संपादक पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने। तो गोरखनाथ की 14 जो ग्रंथ थे, ठीक है, उसका गोरखबानी नाम से, ठीक है, संपादन किसने किया है? पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने किया है भाई। 14 ग्रंथों का संकलन किया है गोरखबानी नाम से। आगे है जैन साहित्य। जैन साहित्य में देवसेन, इनकी रचना कौन कौन सी है? सावकाचार, बेहद न्याय चक्कर, इसको दव्य सहाय व्यास भी कहते हैं, प्रवास कहते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ये। न्याय चक्कर लघु न्याय चक्कर है। दर्शन सार, आराधना सार, तत्वासार, भाव संग्रह, साव्यधम्य दोहा। तो ये देवसेन की रचनाएं रहेंगी, काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, आपको ध्यान रखना है भी। आगे है शालिभद्र सूरी, इनकी रचनाएं हैं बुद्धिरास और भरतेश्वर बाहुबली रास। और जो बुद्धिरास है वो इनके ही शिष्य, क्या नाम है इनका? शिवी, ये इनके संग्रह करता है। ठीक है, संग्रह करता है बुद्धिरास के इनके शिष्य शिवी। आसगु कवि है, इनकी रचनाएं है चंद्रबाला रास और जीवदया राम भाई। विनय चंद्र सूरी की है नेमिनाथ चौप्यो। जिन धर्म सूरी की है स्तुलिभद्र रास और जिन धर्म सूरी को जिणधाम भी कहते हैं। आगे हैं मुनि सुमतिगण, इनकी रचना है नेमिनाथ रास। विजय सेन सूरी की है रेवंतगिरी रास। कल्लन की है आबू रास और काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, तो आप इनको अच्छी प्रकार से देखना भाई। जिन चंद सूरी की है जिन चंद सूरी फागु, और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण और फागु काव्य है ये। राजशेखर सूरी श्री नेमिनाथ फागु, विरह देसावरी फागु, ये फागु काव्य है। ठीक है, दलन की है गैस कुमार रास भाई, क्या भाई? गैस सुकुमार रास। चंद्र मुनि की है पुराण सार। योग चंद्र मुनि की है योग सार रचना। आगे है अपभ्रंश जो रचनाएं हमने की हैं, ठीक है, इनके विषय में हम देखते हैं भाई। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने 7वीं सदी से 11वीं सदी के अंत तक को अपभ्रंश का श्रवण काल कहा है। तो भाई अपभ्रंश का श्रवण काल हरदेव बाहरी ने कहाँ तक की शताब्दी को कहा है? तो 7वीं सदी से लेकर 11वीं सदी के अंत तक को। ठीक है, 7वीं सदी से 11वीं सदी के अंत तक को भाई अपभ्रंश का श्रवण काल कहा, और किसने कहा? ये डॉक्टर हरदेव बाहरी ने कहा है भाई, ये आपको ध्यान में रखना है। अपभ्रंश में 3 प्रकार के बंध मिलते हैं। क्या भाई? अपभ्रंश में 3 प्रकार के बंध मिलते हैं। कौन कौन से? एक तो दोहा बंध, दूसरा पदड़िया बंध, तीसरा है गैपद बंध। इनका अपभ्रंश का चरित्र काव्य पदड़िया बंध में लिखा गया है। ठीक है, जो अपभ्रंश का भाई चरित्र काव्य है, जिसमें हम किसी
चरित्र विशेष पर ये आधारित होता है किसी का, ठीक है, ये आधारित होता है। तो वो किस में होता है, पदड़िया बंद में लिखा जाता है। ये पदड़िया 16 मात्राओं का छंद है। जो पदड़िया है वो 16 मात्राओं का छंद है। इसमें लिखे जाने वाले काव्यों को पदड़िया बंद कहा जाता है। चरित्र काव्यों में पदड़िया छंद की 8-8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया जाता है, जिसे कड़वक कहते हैं। क्या भाई, जिसे क्या कहते हैं, कड़वक कहते हैं। और कई बार पूछा है जो धत्ता शब्द है इसका अर्थ क्या है, तो इसका क्या अर्थ है, कड़वक है। ठीक है, काफी बार क्वेश्चन पेपरों में आया है ये। आगे हैं जोइंदु योगिंद्र, ठीक है, 6ठी सदी के कवि जोइंदु से दोहा छंद का आरंभ माना जाता है। जो जोइंदु है इनसे ही भाई दोहा छंद का आरंभ माना जाता है, और ये 6ठी सदी के कवि हैं भाई, ये आपको ध्यान रखना है। अपभ्रंश से दोहे की शुरुआत मिलती है, और अपभ्रंश से ही दोहे की शुरुआत मिलती है। जोइंदु की 2 रचनाएं हैं, एक है प्रमाद प्रकाश और दूसरी है योगसार भाई। और भाई मुझे फीडबैक भी आप जरूर दिया कीजिए, ठीक है। स्वयंभू को जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। जो स्वयंभू है भाई, इनको जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है, और इनका जन्म हुआ था 783 ईस्वी में। ठीक है, 783 ईस्वी में स्वयंभू का जन्म हुआ था। इनके 3 ग्रंथ माने जाते हैं, एक पवनचरियु, दूसरा रिठ्ठनेमिचरियु, तीसरा स्वयंभू छंदिये। ये 3 ग्रंथ भी स्वयंभू के ही हैं। आगे हैं पवनचरियु में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है भाई। ठीक है, जो पवनचरियु है इसमें राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है, यानी अपभ्रंश की ये रामायण है पवनचरियु। इसमें राम को अंत में मुनिंदर से उपदेश के बाद जैन आदर्शों के अनुकूल निवारण प्राप्त करते दिखाया गया है। ठीक है, इसमें जो प्रभु राम है उसको अंत में जो मुनिंदर है जैन आचार्य, ठीक है, उसके उपदेश के बाद जैन आदर्शों के अनुकूल ही क्या है, निवारण प्राप्त करते हुए दिखाया गया है पवनचरियु में। पवनचरियु 5 कांड 83 संधियों वाला विशाल महाकाव्य है। ठीक है, जब पवनचरियु है इसमें 5 कांड है। कितने कांड है, 5 कांड है, और 83 संधियों वाला विशाल महाकाव्य है, ये आपको ध्यान रखना है। यह अपभ्रंश का आदि काव्य है। कौन सा, पवनचरियु क्या है, अपभ्रंश का आदि काव्य है माना जाता है। अपभ्रंश में सर्वप्रथम कड़वक पद्धति का प्रयोग पवनचरियु में किया गया है। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है भाई, अपभ्रंश में सर्वप्रथम कड़वक पद्धति का प्रयोग कौन सी रचना में या कौन से ग्रंथ में किया गया है, तो किस में किया गया, पवनचरियु में किया गया है। और कड़वक पद्धति क्या होती है, सार्थ अर्धालियों के बाद एक दोहा, क्या भी सार्थ अर्धालियों के बाद क्या है, एक दोहा आना कड़वक पद्धति कहलाती है। हमने ऊपर पूछा था ना धत्ता, धत्ता का क्या अर्थ होता, तो कड़वक, यही कड़वक पद्धति है। आगे है स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने इसमें 7 और संधियों को जोड़कर इसमें 90 संधियों में पूर्ण किया है। जो पवनचरियु है वे स्वयंभू ने पूरा नहीं किया, ये इनके पुत्र, क्या नाम है स्वयंभू के पुत्र का, त्रिभुवन, इन्होंने पूरा किया था। और इन्होंने 7 संधियाँ और जोड़ी थी पवनचरियु में, तो टोटल संधियाँ 90 हो चुकी है अब, और 90 होने के बाद ये इन्होंने पूर्ण किया था पवनचरियु। तुलसीदास कृत रामचरितमानस पर इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, डॉक्टर भयाणी ने इन्हें अपभ्रंश का कालिदास कहा है। जो डॉक्टर भयाणी हैं इन्होंने भाई स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास भी कहा है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे है अपभ्रंश में कृष्ण कथा के आरंभ का श्रेय भी स्वयंभू को ही दिया जाता है। ठीक है, अपभ्रंश में भी कृष्ण कथा के आरंभ का श्रेय भी स्वयंभू को ही दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। और जो भी बच्चा अगर किसी भी हिंदी साहित्य का पेपर देता है, चाहे यूजीसी नेट का हो, चाहे टीजीटी का हो, पीजीटी का भी, किसी भी स्टेट का हो, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए ज़रूर मिलते होंगे पेपर में। तो भाई प्लीज़ वीडियो को शेयर किया करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, बच्चों को जोड़ो। आपको पता है मेरा चैनल पे ना तो सब्सक्राइब बढ़ने लग रहे हैं, ना भाई व्यू बढ़ते हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर से ज़रूर करें भाई। इन्होंने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा। जो स्वयंभू है भाई, इन्होंने अपनी भाषा को क्या कहा, देसी भाषा कहा है। स्वयंभू का रामायण हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य है। ये किसने कहा भाई, राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा भाई। जो स्वयंभू है इनका जो रामायण है
वो हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य है। स्वयंभू हिंदी के सर्वोत्तम कवि है। जो स्वयंभू है वो हिंदी के सर्वोत्तम कवि है, ये राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा है भाई। ठीक है, आगे है पुष्पदंत। ठीक है, पुष्पदंत के विषय में पढ़ते हैं। पुष्पदंत मूलतः शैव थे, परंतु बाद में अपने आश्रयदाताओं के अनुरोध से जैन हो गए। ये क्वेश्चन जब हमने एस्टेट के PYQ सीरीज चला रखी थी, जब मैंने अब पीछे एस्टेट हुआ जब PYQ सीरीज चला रखी थी, उसमें ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ था भाई। ठीक है, यहीं से। ठीक है, ये यही बिल्कुल सेम लाइन यही थी। ठीक है, पुष्पदंत मूलतः शैव थे, बाद में डैश के अनुरोध से वे जैन हो गए। तो किसके अनुरोध से वो जैन हो गए? तो अपने आश्रयदाताओं के अनुरोध से वे क्या थे? जैन हो गए थे। ये आपको ध्यान रखना भाई। जो जो क्वेश्चन बनते हैं मैं साथ के साथ आपको बताती चल रही हूँ। थ्योरी क्लास है लेकिन मैं सारे क्वेश्चन आपको साथ में ही बताती चल रही हूँ। फिर हम इसके PYQ भी करेंगे। आदिकाल कंप्लीट हो जाएगा तब हम इसके PYQ भी करेंगे भाई। इनके समय को लेकर विवाद है। शिव सिंह सेंगर ने 7वीं शताब्दी और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं शताब्दी माना है। ठीक है, जो पुष्पदंत है इनके जन्म को लेकर क्या भी विवाद है। जो शिव सिंह सेंगर है इन्होंने भी पुष्पदंत का जन्म 7वीं शताब्दी माना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं शताब्दी माना है। सामान्यतः 972 ईस्वी इनका समय माना जाता है, लेकिन जो सामान्य है वो 972 ईस्वी इनका समय माना गया किसका? पुष्पदंत जी का, और 10वीं सदी में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इनकी 3 रचनाएं मिलती है। पुष्पदंत की 3 रचनाएं मिलती है। एक तो है 63 महापुरुष गुणालंकार, ये महापुराण नाम है इसका। दूसरा नय कुमार चरियु, इसका नाग कुमार चरियु नाम है। जसर चरियु, इसका यशोधर चरित्र नाम है। और जो एस्टेट की PYQ थी उसमें नाग कुमार चरियु बार बार में दे के क्वेश्चन पूछ रखा था, नय कुमार चरियु वहाँ पे नहीं दिया गया था। तो आपको ध्यान रखना है इन बातों का भी। रामचंद्र शुक्ल इनके 2 और ग्रंथों का उल्लेख करते हैं। किसके भी? पुष्पदंत के 2 और ग्रंथों का उल्लेख करते हैं। एक तो आदि पुराण और दूसरा उत्तर पुराण। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। इन दोनों को चौपाइयों में रचित बताया है। और भाई ये दोनों के दोनों ग्रंथ है ये चौपाई में रचित है। ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र है। जो महापुराण है इसमें 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र है, इसलिए ही भाई इसको 63 महापुराण गुणालंकार कहा गया है महापुराण को। ये आपको ध्यान रखना है। तीनों चरित्र आख्यान काव्य और चौपाइयों में है। तीनों जो ऊपर चरित्र है वो तीनों की तीनों आख्यान काव्य है और चौपाइयों में लिखे गए हैं। जैन साहित्य में चरित्र काव्य प्रचुर मात्रा में लिखे गए। पुष्पदंत के दोनों चरियु के अलावा कनकामर मुनि कृत करकांड चरित्र जो 11वीं सदी में लिखा गया वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, पुष्पदंत के तो भाई दोनों के दोनों क्या है? चरियु महत्वपूर्ण है ही। उनके अलावा जो कनकामर मुनि, ठीक है, कनकामर मुनि है ये। ठीक है, इनके द्वारा करकंड चरित्र लिखा गया और 11वीं सदी में लिखा गया, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो भी क्या है? वो भी प्रसिद्ध है भाई। ये आपको ध्यान रखना है। अपभ्रंश में चौपाइया 15 मात्रा का छंद है। एक अपभ्रंश में जो चौपाई है ये 15 मात्राओं का छंद होता है, छंद था। स्वयं को जो पुष्पदंत थे इन्होंने अभिमान मेरु कहा है, काव्य रत्नाकर कहा है, कवि कुल तिलक आदि उपाधियाँ दी है। स्वयंभू ने अपने आप को ही ये उपाधियाँ स्वयंभू ने भी पुष्पदंत ने अपने आप को ही ये उपाधियाँ दी है। डॉक्टर भियाणी ने इन्हें अपभ्रंश का विभूति कहा है। ठीक है, पूछा जाता ना क्वेश्चन, अपभ्रंश का विभूति किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? पुष्पदंत को कहा जाता है। आगे है पुष्पदंत ने साहित्य रचना शुद्ध धार्मिक भाव से की, किंतु काव्यात्मक में किसी प्रकार की कमी नहीं मिली गई। ठीक है, पुष्पदंत जो थे इन्होंने जो साहित्य रचना अपने शुद्ध धार्मिक भाव से की थी, किंतु काव्य तत्व में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं मिली। डॉक्टर तगारे ने पुष्पदंत की भाषा को मराठी की जननी कहा है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई। मराठा की जननी पुष्पदंत की भाषा को किसने कहा? तो डॉक्टर तगारे ने कहा है। घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं पेपर में। ठीक है, शिव सिंह सेंगर ने इन्हें भाखा की जड़ कहा है। किसको भाई? पुष्पदंत को शिव सिंह सेंगर ने भाखा की जड़ कहा है। ये ध्यान रखना, भाषा नहीं है भाखा है। धनपाल है, इनके विषय में देखते हैं। धनपाल को मुंज कवि है, मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। जो धनपाल कवि थे
ठीक है। और जो मुंज कवि थे, मुंज कवि ने धनपाल कवि को सरस्वती की उपाधि दी थी, भैया आपको ध्यान रखना है। 10वीं सदी में भविष्यत कहा की रचना की। ठीक है, भविष्यत कहा की रचना किसने की है? धनपाल ने। कब की है? 10वीं सदी में भाई, ये भी क्वेश्चन बनते हैं। भविष्यत कहा का संपादन डॉक्टर याकोबी ने किया, ये भी क्वेश्चन बनता है। जो भविष्यत का, इसका संपादन किसने किया है? तो डॉक्टर याकोबी ने किया है भाई। इसमें गजपुर के, किसमें भाई? भविष्यत कहा में गजपुर के नगर सेठ धनपति के पुत्र, नगर सेठ है गजपुर के, क्या नाम है? धनपति। इनके पुत्र भविष्यत दत्त की लोक कथा वर्णित है। ठीक है, जो भविष्यत दत्त है धनपति के पुत्र, इनकी लोक कथा वर्णित है भाई भविष्यत कहा में। इस कथा के माध्यम से कवि ने बहुविधा के दुष्परिणाम के साथ साध्वी और कुटिल स्त्री का अंतर प्रकट किया है। जो भविष्यत कहा है, इसमें जो बहुविवाद है, इसके दुष्परिणाम कवि ने बताए हैं और साध्वी और कुटिल स्त्री का अंतर प्रकट किया है भाई। डॉक्टर विंटर नितज्य ने भविष्यत कहा को रोमांटिक महाकाव्य कहा है भाई। ठीक है, रोमांटिक महाकाव्य किसको कहा जाता है? भविष्यत कहा को कहा जाता है। और किसने कहा है? तो विंटर नितज्य ने कहा है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है चतुर्मुख। हरिसेन ने धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवियों का उल्लेख किया है, चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्पदंत। ठीक है, अपभ्रंश के कवि है तीनों, चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्पदंत। और भाई किसमें किसने उल्लेख किया? तो धम्म परीक्षा। ठीक है, इसके लेखक कौन है? हरिसेन है। ठीक है, हरिसेन ने अपने ग्रंथ धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवियों का उल्लेख किया। कौन कौन से हैं? चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्पदंत। ये पेपर में पूछे जा सकते हैं। धम्म परीक्षा किसका ग्रंथ है? तो हरिसेन का है। ठीक है, कौन कौन से कवि का धम्म परीक्षा में उल्लेख हुआ है? तो 3 कवि ये रहे। और कौन सी भाषा से संबंधित है? तो अपभ्रंश भाषा के कवि हैं ये। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पदड़िया बंद का प्रवर्तक और सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। जो स्वयंभू है, इन्होंने चतुर्भुज को पदड़िया बंद का प्रवर्तक और सर्वश्रेष्ठ कवि माना है भाई। आगे है मुनिराम सिंह। ठीक है, जो मुनिराम सिंह है, मुनिराम सिंह को अपभ्रंश का सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माना जाता है। ठीक है, अपभ्रंश का सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कौन है भाई? मुनिराम सिंह है। डॉक्टर हीरालाल ने इनका आविर्भाव का समय 1000 ईस्वी माना है। इनका पाहुड़ दोहा ग्रंथ चर्चित रहा है। ठीक है, हीरालाल ने भाई इनका आविर्भाव का समय 1000 ईस्वी माना, ही आपको ध्यान रखना है। आगे है हेमचंद्र। हेमचंद्र के विषय में देखते हैं। हेमचंद्र अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। ठीक है, और इनका जन्म 1088 ईस्वी में हुआ था। गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के यहाँ इनका बड़ा मान था। कहाँ पे इनका मान था भाई? सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के यहाँ पर इनका बहुत ज़्यादा मान था। इन्हें प्राकृत का पाणी भी कहा जाता। क्वेश्चन आता ना, प्राकृत का पाणी किसे कहा जाता? तो हेमचंद्र को कहा जाता है, ये ध्यान रखना आपको। इन्होंने अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट, सुव्यवस्थित और मानक विवेचन किया है। ठीक है, इन्होंने अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरण रूप का, ठीक है, भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट, सुव्यवस्थित और मानक विवेचन किया है। किसने? हेमचंद्र ने। राजा सिद्धराज के समय में रचित सिद्ध हेम यानी शब्दानुशासन प्राकृत का क्या है? व्याकरण है एक। इनका प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है कौन सा? शब्दानुशासन। ठीक है, इसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों को उदाहरण के रूप में समावेश किया गया है। ठीक है, उदाहरण के रूप में भाई किस किस का समावेश किया गया है? ठीक है, शब्दानुशासन में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश का। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्विभाषी काव्य की भी रचना की। ठीक है, भट्टी के समान एक द्विभाषी काव्य की भी रचना की। द्विभाषी काव्य किसका? हेमचंद्र का है। इसके अंतर्गत कुमारपाल चरित्र नामक एक प्राकृत काव्य भी है इनका। ठीक है, ये कुमारपाल चरित्र भी किनका? हेमचंद्र का है। इस काव्य में भी अपभ्रंश के पद्य रखे गए हैं। जो कुमारपाल चरित्र है भाई, इसमें भी क्या है? अपभ्रंश के पद्य है। इनके अन्य ग्रंथ है योग शास्त्र, छंदानुशासन, देसी नाम वाला कोश और द्विभाषा काव्य। आगे है जिनदत्त सूरी।
जिनदत्त सूरि के विषय में देखते हैं। जिनदत्त सूरि से पहले अपभ्रंश में चरित्र काव्यों की परंपरा ही प्रसिद्ध थी। जो जिनदत्त सूरि थी भाई, इनसे पहले अपभ्रंश में चरित्र काव्यों की परंपरा ही क्या थी, प्रसिद्ध थी भाई। इन्होंने अपने ग्रंथ उपदेश रसायन से रास काव्य परंपरा का प्रवर्तन किया, और उपदेश रसायन रास का प्रकाशन वर्ष क्या रहेगा, 1114 ईस्वी। ठीक है, तो रास काव्य परंपरा का प्रवर्तन कब हुआ, तो उपदेश रसायन से माना जाता है भाई। और 1114 ईस्वी में उपदेश रसायन की रचना हुई थी, और किसने की थी, जिनदत्त सूरि ने भाई। यह 80 पदों का नृत्य गीत रास लीला काव्य है। जो उपदेश रसायन है ये 80 पदों का क्या है, नृत्य गीत रास लीला काव्य है भाई। नृत्य गीत रास लीला काव्य है, 80 पदों का उपदेश रसायन। और उपदेश रसायन 1114 ईस्वी में लिखा गया था। जिनदत्त सूरि इसके लेखक रहेंगे भाई। आगे है सोमप्रभ सूरि। जो सोमप्रभ सूरि है ये भी एक जैन पंडित थे। ये क्या थे, एक जैन पंडित थे। कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद्य संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा। किसने लिखा, ये सोमप्रभ सूरि ने, और 1184 ईस्वी में लिखा था कुमारपाल प्रतिबोध। ठीक है, गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य था ये, जिसमें समय समय पर हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं लिखी गई हैं भाई। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है, हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को अनेक अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं कौन से काव्य में या ग्रंथ में है भाई, तो किसमें, कुमारपाल प्रतिबोध में। ठीक है, और घुमा फिरा के ही क्वेश्चन बनते हैं, और वही क्या है, जो बच्चे डिटेल से नहीं पढ़ते उनके लिए क्या है, मुश्किल खड़ी कर देते हैं भाई। यह ग्रंथ अधिकांश प्राकृत में ही है। बीच बीच में संस्कृत श्लोक और अपभ्रंश के दोहे आए हैं। अपभ्रंश के पद्यों में कुछ तो प्राचीन है और कुछ सोमप्रभ और सिद्धिपाल कवि के बनाए हुए हैं। अगला है जैनाचार्य मेरुतुंग। तो जैनाचार्य मेरुतुंग है, इनके विषय में देखते हैं। आचार्य शुक्ल ने इनके संदर्भ में लिखा है प्रबंध चिंतामणि। ये मेरुतुंग की रचना है। प्रबंध चिंतामणि नामक एक संस्कृत ग्रंथ भोज प्रबंध के ढंग का बनाया गया। जो प्रबंध चिंतामणि है वो क्या है, एक संस्कृत ग्रंथ था भोज प्रबंध, उसके ढंग का बनाया गया है प्रबंध चिंतामणि, जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित किए गए हैं। किसमें, काफ़ी बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित है, तो प्रबंध चिंतामणि है। 1304 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, और ये किसके ढंग का है, तो एक संस्कृत ग्रंथ है भोज प्रबंध, उसके ढंग का ये बनाया गया है प्रबंध चिंतामणि, और जैनाचार्य मेरुतुंग का रहेगा भैया। इन्हीं आख्यानों के अंतर्गत बीच बीच में अपभ्रंश के पद्य भी उद्धृत है, जो बहुत पहले से चले आते थे। कुछ दोहे तो राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। मुंज के दोहे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के बहुत ही पुराने नमूने कहे जा सकते हैं। तो जितने भी कथन है ये रामचंद्र शुक्ल जी के हैं, तो प्लीज़ आप इनको भी ध्यान से देखना। मुंज ने जब तेलंग देश पर चढ़ाई की थी तब वहाँ के राजा तेलेप ने उसे बंदी कर लिया था और रस्सियों से बांधकर अपने यहाँ ले गया था। वहाँ उसके साथ तेलप की बहन मृणालवती से प्रेम हो गया। ठीक है, तो ये भी क्या है, रामचंद्र शुक्ल जी का ही कथन है, तो प्लीज़ आप इनको भी ध्यान रखना। आगे है भाई, एक मिनट को, ये रहा। इसमें दोहा विधा विवाद प्रसंग मिलता है। कहीं कहीं अपभ्रंश के दोहे भी हैं। यह ऐतिहासिक महत्व की गद्य रचना है। ठीक है, इसमें प्राक्त पैंगलम में जैनेतर रचनाएं भी संकलित है भाई। आगे देखते विद्याधर विक्रम की 13वीं सती भाई। ठीक है, जो विद्याधर है इनका समय विक्रम की 13वीं सती माना जाता है रामचंद्र शुक्ल जी के अकॉर्डिंग। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार इस नाम के एक कवि ने कन्नौज के किसी राठौड़ सम्राट शायद जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन किसी ग्रंथ में किया था। ग्रंथ का पता नहीं, पर कुछ पद्य प्राकृत पिंगल सूत्र में मिलते हैं। ठीक है, कहाँ पे मिलते हैं कुछ पद्य, प्राकृत पिंगल सूत्र में मिलते हैं। ठीक है, कौन से हैं देख लेते हैं। भज भज्य बंगा भनु कलिंगा तेलंगा रण मुति चले, मरहट्टा हिट्टा लगी है कट्टा सोरट्टा भय पा पले, चंपारण कंपा पब छप्पा उत्थी उत्थी जीव हरे, काशी सर राणा क्यों प्याणा बिजहार भण मति भरे।
ठीक है, तो ये भाई प्राकृत पैंगलम में मिले हैं, इसके पद्य हैं जो प्राकृत पैंगलम में मिले हैं। अब है प्राकृत पैंगलम, इसके विषय में देखते हैं। प्राकृत पैंगलम यानी प्राकृत पिंगल सूत्र में विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाएं मिलती हैं। जो प्राकृत पैंगलम है भाई, इसमें विद्याधर की भी रचनाएं हैं, सारंगधर की भी है, जज्जल की भी है और बब्बर की रचनाएं भी हैं। और इसको प्राकृत पैंगलम को ही प्राकृत पिंगल सूत्र कहा जाता है। इसमें प्राकृत और अपभ्रंश के छंदों की विवेचना के रूप में विभिन्न कवियों की रचनाएं संकलित की गई हैं। इसका संग्रह 14वीं सदी के अंत में लक्ष्मीधर ने किया है। ठीक है, 14वीं सदी के अंत में लक्ष्मीधर ने इसका क्या किया है, संग्रह किया है। किसका भाई, प्राकृत पैंगलम का। वंशीधर नामक किसी विद्वान ने इसकी टीका लिखी है। जो प्राकृत पैंगलम है इसकी टीका किसने लिखी है, वंशीधर ने लिखी है। आदिकाल में लिखा गया वैष्णव साहित्य बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन प्राकृत पैंगलम के अनेक छंदों में विष्णु के विभिन्न अवतारों से संबंधित पंक्तियां मिलती हैं। इसी प्रकार हेमचंद्र जो 12वीं सदी के प्राकृत व्याकरण में संकलित अपभ्रंश दोहों में श्री कृष्ण, राधा, दशमुख आदि की चर्चा आती है। यानी रचा तो गया है पर अनुपलब्ध है भाई। प्राकृत पैंगलम में संकलित कवि बब्बर के पद्यों में सुखी और संपन्न जीवन क्या है का चित्र मिलता है। जो बब्बर कवि है उसके पद्यों में भाई सुखी और संपन्न जीवन क्या है इसका चित्रण हमें मिलता है प्राकृत पैंगलम में। ये आपको ध्यान रखना है। प्राकृत पैंगलम में वर्णित 8 छंदों के आधार पर आचार्य शुक्ल ने हम्मीर रासों की कल्पना की व इसके रचयिता सारंगधर को माना है। यह प्रशस्तिमूलक मुक्तक काव्य है। कौन सा, प्राकृत पैंगलम भाई, ये ध्यान रखना आपको। फिर है सारंगधर। सारंगधर के विषय में देखते हैं। रणथंबोर के सुप्रसिद्ध वीर महाराजा हम्मीर के प्रधान सभासदों में राघव देव थे। ठीक है, राघव देव कहाँ थे, रणथंबोर के सुप्रसिद्ध वीर महाराज हम्मीर देव के प्रधान सभासदों में राघव देव थे। उनके 3 पुत्र थे, भोपाल, दामोदर, देवदास। ये 3 पुत्र थे उनके, राघव दत्त के। दामोदर के 3 पुत्र हुए, सारंगधर, लक्ष्मीधर और कृष्ण। ठीक है, दामोदर के पुत्र थे वे। जो राघव देव का पुत्र था उसके पुत्र थे ये। आचार्य शुक्ल ने सारंगधर का समय विक्रम की 14वीं सदी के अंतिम चरण में माना है। सारंगधर का समय भी आचार्य शुक्ल जी ने कब माना है, विक्रम की 14वीं सदी के अंतिम चरण में। शुक्ल जी ने हम्मीर रासों का रचयिता सारंगधर और राहुल सांस्कृत्यायन ने जज्जल को माना है। ठीक है भाई, जो हम्मीर रासों का रचयिता भाई शुक्ल जी ने तो सारंगधर को माना है और हम्मीर रासों का रचयिता राहुल सांस्कृत्यायन ने जज्जल को माना है। ये आपको ध्यान रखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हम्मीर शब्द किसी पात्र का नाम न होकर क्या है, एक विशेषण है जो अमीर का विकृत रूप है। तो भाई ये किसने कहा है, हम्मीर शब्द किसी पात्र का नाम न होकर विशेषण है जो अमीर का विकृत रूप है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ठीक है, हम्मीर रासों के विषय में आगे देख लेते हैं। सारंगधर का सारंगधर पद्य ग्रंथ संस्कृत का पद्य कोश है। ठीक है, संस्कृत का पद्य कोश है सारंगधर का सारंग पद्य, जिसमें बीच बीच में देश भाषा के वाक्य भी रखे गए हैं। इसमें अपना परिचय भी दिया गया है। क्या भी, इसमें अपना परिचय भी दिया गया है। सारंगधर पद्य में बहुत से साबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य है। क्या है भाई, सारंग पद्य में साबर मंत्र है और भाषा चित्र काव्य है सारंग पद्य में। सारंगधर का आयुर्वेद का ग्रंथ भी प्रसिद्ध है। जो सारंगधर है इनका आयुर्वेद का ग्रंथ भी काफी प्रसिद्ध है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे भी। ठीक है, ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। ये किसके विषय में कहा गया है, रामचंद्र शुक्ल ने ये सारंगधर के विषय में कहा। रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन रहेगा, आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इन्हें अनुमानतः कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता माना है। तो कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता बच्चन सिंह ने किसको माना है, सारंगधर को माना है। ये ध्यान रखना है। अब सिद्ध मत एवं साहित्य। ठीक है, सिद्ध मत देखते हैं और उनके साहित्य देखते हैं भाई। सिद्धों की संख्या 84 है। मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था। ठीक है, आया था जब मैंने आपको करवाया था। सिद्धों की संख्या कितनी है, 84 है। और इनका केंद्र श्री पर्वत था। पूछा जाता ना कई बार पेपर में, भाई सिद्धों का केंद्र कहाँ था, तो श्री पर्वत था। ये आपको ध्यान रखना है। और सिद्धों की संख्या कितनी है, 84 है। सिद्धों ने संध्या भाषा शैली का प्रयोग किया। पूछा जाता ना सिद्धों की भाषा का क्या नाम है, तो संध्या भाषा।
इसका प्रभाव नाथों से होता हुआ भक्तिकाय निर्गुण संत कवियों पर भी पड़ा और उन्होंने उल्टबासियाँ लिखी गई। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम मुनिदत्त और एदविज्य विरज ने दिया है। एदविज्य विरज ने दिया है भाई संध्या भाषा का नाम सिद्धों की भाषा को। ये आपको ध्यान रखना, मुनिदत्त और एदविज्य वज्र ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 84 सिद्धों के नाम इस प्रकार दिए हैं। एक है लुईपा, लिलीपा, विरूपा, डोम्बिपा, सबरपा, सैरपा, कंकालीपा, मिनिप्पा, गोरक्षपा, चरंगीपा, वीणाप्पा, शांतिपा, तंतिप्पा, चंपरिया, खड़प्पा, नागार्जुन, कन्हप्पा, कर्णप्पा, थगनपा, नारोप्पा, सिलपा, तिलोपा, छत्रपा, भद्रपा, दोथिम्बा, अजागिपा, कालपा, धोम्बीपा, कंकणपा, कमरिया। देखो भैया 84 सिद्ध हैं, ठीक है। ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, ठीक है। जिस बच्चे ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज़ आप उसको कर लेना, ये PDF वहाँ पे मिल जाएगी, आप वहाँ पे इसको पढ़ सकते हो। प्रथम सिद्ध सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। सरप्पा के विषय में कर रहे हैं हम। जो सरप्पा है इनको भाई हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। और किसने माना? राहुल सांस्कृत्यायन ने माना है। राहुल सांस्कृत्यायन ने सिद्ध सरप्पा का समय 769 ईस्वी स्वीकार किया। कितना? 769, ठीक है। ये स्वीकार किया है राहुल सांस्कृत्यायन ने इनका समय भाई। सरप्पा को सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। जो सरप्पा है इनको भाई सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। सरोज वज्र भाई किस को माना जाता है? तो सरप्पा को। किस कवि का नाम है? ठीक है, वैसे ही पूछ लिया जाता है किस सिद्ध का नाम है, तो आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर V भट्टाचार्य ने इन्हें बांग्ला भाषा का प्रथम कवि माना है। तो बांग्ला भाषा का प्रथम कवि किसे माना है? तो सरप्पा को। और किसने माना है? तो डॉक्टर V भट्टाचार्य ने। तो ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। इनके 32 ग्रंथ बताए गए हैं। जो सरप्पा, इनके 32 ग्रंथ बताए गए हैं, जिनमें दोहा कोश काफ़ी प्रसिद्ध है। चर्या गीत कोश इनकी अन्य उल्लेखनीय रचना है। चर्या गीत कोश क्या है? इनकी अन्य उल्लेखनीय रचना है। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्य का प्रयोग इन्हीं की रचनाओं में मिलता है। कभी चौपाई और दोहा पद का सबसे पहले प्रयोग किन की रचनाओं में मिलता है? तो सरप्पा की रचनाओं में मिलता है, ध्यान रखना। बच्चन सिंह ने लिखा है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरप्पा में ही दिखाई देता। काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है भी। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरप्पा में ही दिखाई देता है। ये किसका कथन? तो बच्चन सिंह का कथन है भाई। आगे है सबरपा। सबरपा सरप्पा के शिष्य थे, ठीक है। सरप्पा के शिष्य थे भाई सबरपा। इनका जन्म 780 ईस्वी में माना जाता है और सरप्पा का 769 ईस्वी 769। सबरों की वेशभूषा में रहने से सबरपा नाम पड़ा। जो सबरपा है वो सबरों की वेशभूषा में रहते थे, इसी कारण इनका सबरपा नाम पड़ गया था भाई। ठीक है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ चर्यापद है। क्या है इनका प्रसिद्ध ग्रंथ? चर्यापद है। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो प्राय अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। जो चर्यापद है वो एक प्रकार का क्या है? गीत है। और कब गाया जाता है? अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा शैली के दृष्टिकूट में लिखी गई है। जो चर्यापद है ये संध्या भाषा शैली के दृष्टिकूट पदों में लिखी गई है। दृष्टिकूट का क्या अर्थ होता है? दोहरे अर्थ होते हैं भाई, ठीक है, दोहरे अर्थ वाली रचनाएं। आगे है, अब जो ये नोट है इसको आपने अच्छी प्रकार से देखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है बिल्कुल। सिद्धों के दोहों में मतों का खंडन मंडन होता है। किसका? मतों का भाई खंडन मंडन होता है। और चर्यापदों में सिद्धों की अनुभूति और रहस्यवाद भावना प्रकट होती है। चर्यापद में तो भाई अनुभूति और रहस्यवाद भावना प्रकट होती है, लेकिन दोहों में मतों का खंडन मंडन होता है। सिद्धों का दोहो और चर्यापद संत साहित्य में साखी और शब्द में रूपांतरित हो गया भाई। जो सिद्धों का भाई दोहा और चर्यापद था ये संत साहित्य में साखी और शब्द के रूप में परिवर्तित हो गया था। सिद्धों के चर्यापद की भाषा उनके दोहों की तुलना में अपभ्रंश की रूढ़ियों से अधिक मुक्त होती दिखाई पड़ती है। तो ये किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल जी का कथन रहेगा। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, कणप्पा की रचनाएं में उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली ही है। ठीक है, काव्य भाषा क्या थी? कणप्पा की पुरानी टकसाली थी, पर उपदेश में भाई पुरानी टकसाली है। गीत की भाषा पुरानी बिहारी
या पूर्वी बोली मिली है। और जो कनप्पा है इनकी गीत की भाषा क्या थी, पुरानी बिहारी और पूर्वी बोली मिली है। यही भेद हमें आगे चलकर कबीर की साखी रमेनी की भाषा में पाते हैं। साखी की भाषा तो खड़ी बोली है, खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा यानी सद्दूकड़ी है, पर रमेनी के पदों की भाषा में काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है भाई। आगे है लुईपा। इनकी रचनाओं में रहस्यवादी स्वर की प्रमुखता है। तो रहस्यवादी स्वर की प्रमुखता किन की रचनाओं में है, तो लुईपा की। यह आपको ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है इनके विषय में। लुईपा सबरपा के शिष्य थे। जो लुईपा ये सबरपा के शिष्य थे, और सबरपा किसके शिष्य थे, सरप्पा के। ठीक है, लुईपा का जन्म भाई 773 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 773 ईस्वी में हुआ था। सिद्धों में लुईपा का जो स्थान है वो सबसे ऊंचा है। ठीक है, सिद्धों में लुईपा का सबसे ऊंचा स्थान है, यानी सम्मानजनक है। इन्हें सहज धर्म का प्रथम आचार्य भी माना जाता है। तो सहज धर्म के प्रथम आचार्य कौन है, लुईपा है। बुद्धोदय, अभिसमय विभाग और गीतिका इनके प्रमुख ग्रंथ है भाई। कौन कौन से, बुद्धोदय, अभिसमय विभाग, गीतिका, ये लुईपा के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उड़ीसा के राजा, जो उड़ीसा के राजा क्या नाम है इसका, दारिप्पा, और उनके मंत्री, ओडिशा के राजा और उनके मंत्री डोंगीपा। राजा कौन थे, दारिप्पा, और मंत्री कौन थे, डोंगीपा। ये लुईपा से प्रभावित होकर इनके शिष्य बन गए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे कनप्पा, इनका जन्म 820 ईस्वी में हुआ था। ये जलंधर पा के शिष्य थे। जो कनप्पा थे वो जलंधर पा के शिष्य थे भाई। राहुल सांस्कृत्यायन ने लिखा है, कनप्पा पांडित्य और कवित्य में बेजोड़ थे। जो कनप्पा है वो पांडित्य और कवित्य में क्या थे, बेजोड़ थे भाई। ये राहुल सांस्कृत्यायन ने लिखा है इनके विषय में। आगे देखते हैं डोंबिपा का जन्म सन 840 ईस्वी में हुआ था, और ये विरूपा के शिष्य थे। कौन, डोंबिपा। इनके 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें डोंबी, गीतिका, योगचर्या, अक्षर दिवकोपदेश प्रसिद्ध है भाई। आगे है दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। ये काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है। इसमें सिरप्पा, तिलोप्पा और कणप्पा के दोहे संग्रहित है। एक जो दोहा कोश है भाई, इसमें किस किस के दोहे संग्रहित है, तो सिरप्पा के, तिलोप्पा के और कणप्पा के। ठीक है, और इसका संपादन किसने किया, डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। यह आपको ध्यान रखना है। हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की रचनाओं का संग्रह, जो सिद्ध थे इनकी रचनाओं का संग्रह बांग्ला अक्षरों में बोध गान और दोहा के नाम से किया है। ये भी काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है, बोध गान और दोहा। ठीक है, ये हरप्रसाद शास्त्री का है भाई, और सिद्धों की रचनाओं का संग्रह इन्होंने किया है। आगे आचार्य शुक्ल ने रत्नाकर जोपम कथा, क्या भी रत्नाकर जोपम कथा को सिद्धों से संबंध रचना बताया है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भाई रत्नाकर जोपम कथा को सिद्धों से संबंधित रचना बताया है। यह आपको ध्यान रखना है। आगे है जैनों की सदाचार, उपदेश, रहस्य साधना वाली मुक्तक रचनाएं सिद्धों की रचनाओं से बहुत मिलती हैं। क्या भी जो जैनों की सदाचार, उपदेश और रहस्य साधना वाली मुक्तक रचनाएं वो सिद्धों की रचनाओं से बहुत मिलती है। इसमें भी सहज पर बल दिया गया है, और इन रचनाओं में भी क्या है, सहज पर ही बल दिया गया है। जो इंदु, राम सिंह आदि इस कोटि के प्रमुख जैन कवि है। तो ये किसने कहा, ये विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा है। ये आपको ध्यान रखना और पेपर में पूछा जाएगा। आगे है भाई नाथ मत एवं उनका साहित्य, देख लेते हैं। नाथ मत है और उनका साहित्य है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ साहित्य के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। जो नाथ पंथ है, ठीक है, या नाथ संप्रदाय है, इसके भाई सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय, इन नामों से भी इसको जाना जाता है, नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय को। ये नाम भी इनके प्रसिद्ध है। यह कबीर पुस्तक से है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, और कबीर पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही है भाई। आगे है आचार्य शुक्ल के अनुसार गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की ही व्रजयान शाखा से है। ठीक है, कल भी बताता, जो नाथ पंथ है वो बौद्धों की व्रजयान शाखा से ही निकला है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ यानी गोरक्षपा भी गिन लिए गए हैं।
पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया है। 84 सिद्धों में भाई गोरखनाथ यानी गोरक्षपा भी गिन लिए गए हैं, लेकिन उन्होंने क्या सिद्धों से अपना मार्ग अलग कर लिया था। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप आदिकाल में नाथ पंथ की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। ये काफी महत्वपूर्ण है भाई, ठीक है। ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि अभी सिद्धों की जो वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप ही क्या है आदिकाल में नाथ पंथ की हठ योग साधना क्या थी, प्रारंभ हुई थी। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है भाई। राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप है, ठीक है। जो नाथ पंथ है वो सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है भाई। राम कुमार वर्मा के अनुसार नाथों का समय 12वीं सदी से 14वीं सदी के अंत तक है, ठीक है। तो राम कुमार वर्मा ने भाई नाथों का समय 12वीं सदी से 14वीं सदी के अंत तक माना है। नवनाथ यानी नौ नाथ कौन कौन से हैं देख लेते हैं। गोरख सिद्धांत के अनुसार और डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार, तो गोरख सिद्धांत के अनुसार नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चटपटनाथ, जलंधरनाथ, मलयार्जुन। तो ये गोरक्षनाथ सिद्धांत के अनुसार नवनाथ है भाई, ठीक है, नवनाथ है ये। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार है आदिनाथ, मशेंद्रनाथ, गोरखनाथ, गृहणीनाथ, चरपटनाथ, इनको ही चरकानंद कहते हैं, चौरंगीनाथ, जवालेंद्रनाथ, भर्तरीनाथ, गोपी चंद्रनाथ। तो ये राम कुमार वर्मा के अनुसार 9 नाथ थे वे। आगे देखते हैं। आदिनाथ को बाद के संतों ने शिव माना है, ठीक है। जो आदिनाथ है, ठीक है, जो बाद के संत हुए हैं उन्होंने इनको शिव माना है भाई। मशेंद्र नाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा, काफ़ी बार पेपर में आया है भाई। मशेंद्र नाम का वास्तविक नाम क्या है, तो विष्णु शर्मा है। इनकी संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय काफ़ी बार पूछी गई है और कहीं कहीं पे कोल ज्ञान निर्णय भी लिखा रहता है, ठीक है। कोल ज्ञान निर्णय भी लिखा रहता है, ये एक ही रचना है, ठीक है। तो इसका संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। जो कोल ज्ञान निर्णय है इसका संपादन भाई प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। मशेंद्र नाथ की संस्कृत की रचना बताई गई है। अभिनव गुप्त ने अपने ग्रंथ तंत्रालोक में इनकी वंदना की है भाई, ठीक है। तंत्रालोक में भी मशेंद्र नाथ की वंदना की है, किसने, अभिनव गुप्त ने। और तंत्रालोक किसका ग्रंथ है, अभिनव गुप्त का ग्रंथ रहेगा। आगे देखते हैं। गोरखनाथ को देखते हैं भाई। गोरखनाथ मशेंद्र नाथ के शिष्य थे। जो गोरखनाथ है वो मशेंद्र नाथ के शिष्य थे। इनके समय को लेकर विवाद है। राहुल सांस्कृत्यायन गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी बताते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं शती बताते हैं गोरखनाथ का समय। पीताम्बर दत्त बर्थवाल 11वीं शती बताते हैं। रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा भाई 13वीं शती बताते हैं गोरखनाथ का समय। मिश्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है। हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसको कहा जाता है, तो गोरखनाथ को। और किसने कहा है, तो मिश्र बंधुओं ने कहा है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे है भाई। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल की खोज में 40 पुस्तकों का पता चला। जब पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने खोज की तो गोरखनाथ की 40 पुस्तकों का उन्हें पता चला, जिन्हें गोरखनाथ द्वारा रचित बताया जाता है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने बहुत छानबीन के बाद इनमें प्रथम 14 ग्रंथों को असंदिग्ध रूप से प्राचीन माना है। भाई इसमें कोई भी वो नहीं है, हमें संदेह नहीं है। ये 14 ग्रंथ जो गोरखनाथ के हैं ये प्रमाणिक है, यानी प्राचीन माना है, क्योंकि इनका उल्लेख प्राय सभी कृतियों में मिला है। उनका संपादन गोरखबानी के नाम से किया, ठीक है। तो 14 ग्रंथों का संपादन भाई गोरखबानी के नाम से किसने किया है, तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने किया है, ठीक है। ये 14 ग्रंथ कौन कौन से हैं गोरखनाथ के, देख लेते हैं भाई। शब्दी पद, शिक्षा दर्शन, प्राण सांकली, नरवे बोध, आत्मबोध, अभय मात्रा योग, 15 तिथि, सतवार, मछिंदर गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा और पंच मात्रा। तो ये गोरखनाथ के 14 ग्रंथ है भाई। आगे देखते हैं। इनके संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं ये ग्रंथ। जो भाई इनके संस्कृत भाषा ग्रंथ है देख लेते हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निर्जन पुराण, विराट पुराण, गोरख शतक, योग सिद्धांत पद्धति, योग चिंतामणि आदि। तो ये 8
जो ग्रंथ है ये गोरखनाथ के और संस्कृत भाषा में ये लिखे गए हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक कथन दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा किसका है, ठीक है। और यहाँ तक भी पूछ लिया जाता है शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली, ठीक है। और ये भी पूछ लिया जाता है गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता है, किसने कहा, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ये अन्य उल्लेखनीय बिंदु देख लेते हैं भाई, क्या कुछ है इसमें और अन्य उल्लेखनीय बिंदु। तो चौरंगीनाथ गोरखनाथ के शिष्य थे। जो चौरंगीनाथ थे ये गोरखनाथ के शिष्य थे। भक्तों में ये पूर्ण मल के नाम से प्रसिद्ध थे, ठीक है। जो चौरंगीनाथ हैं वही पूर्ण भक्त के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं भक्तों में। इन नाथों को इन नामों से भी जाना जाता है। तो देख लेते हैं, जो मच्छेंद्र नाथ हैं इनको भाई मीननाथ के नाम से जाना जाता है। मच्छेंद्र नाथ के चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। जलंधर को बालनाथ के नाम से जाना है। नागार्जुन को रसायनी के नाम से जाना जाता है और चौरंगीनाथ को पूर्ण भगत के नाम से जाना जाता है। आगे है नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट और जलंधर का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है। तो ये चार है भाई, नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट नाथ और जलंधर नाथ, ठीक है। इनका नाम नाथ और सिद्ध दोनों में ही गिना जाता है। आगे है भाई जैन मत एवं साहित्य, ठीक है। जैन मत और साहित्य देखते हैं। सिद्धों का प्रभाव भारत के पूर्वी भागों में अधिक रहा, तो नाथों का पश्चिमी भाग में, ठीक है। देखो भाई सिद्धों का प्रभाव तो पूर्वी भाग में रहा भारत के, ठीक है, और पश्चिम भाग में नाथों का। जैनों ने अपना अधिकांश काव्य राजस्थान, गुजरात और दक्षिण में लिखा। और जैनों ने कहाँ लिखा अपना काव्य? राजस्थान, गुजरात और दक्षिण में लिखा। आगे है जैन मत संबंधी रचनाएं दो तरह की है। प्राय दोहों में रचित मुक्तक काव्य में सिद्धों नाथों की तरह अंत साधना, धर्म समस्त व्यवहार व आचरण, उपदेश नीति आदि का मंडन और कर्म कांड, वर्ण व्यवस्था आदि का खंडन, तो ये क्या है? जैन की रचनाओं में मिलती है। आगे है भाई पौराणिक जैन साधकों की प्रेरणादायी जीवन कथा या लोक प्रचलित हिंदू कथाओं को आधार बनाकर जैन मत का प्रचार करने के लिए चरित्र काव्य आदि लिखे गए, ठीक है भाई। चित्र काव्य आदि लिखे गए भी किसमें? जैन साहित्य में। सबसे ज़्यादा चरित्र काव्य जैनियों ने ही लिखे, तो सबसे ज़्यादा जो चरित्र काव्य थे वो जैन काव्य में ही लिखे गए थे। स्वयंभू, पुष्पदन, धनपाल, जिनदत्त सूरी, हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरी, जैनाचार्य मेरुतंग आदि क्या, ये सभी जैन कवि हैं, ठीक है। आगे देखते हैं भाई जैन साहित्य में रास काव्य परंपरा प्रसिद्ध रही। जो जैन साहित्य था इसमें रास काव्य परंपरा प्रसिद्ध रही। उससे संबंधित मुख्य तथ्य इस प्रकार है। प्राचीनतम ग्रंथ है रिपुदा रणरास। क्या भी? रिपुदा रणरास, ये संस्कृत भाषा का है और ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है। डॉक्टर दशरथ ओझा ने 905 ईस्वी समय माना है और रिपुदारण रास है जो संस्कृत भाषा में, इसका समय 905 ईस्वी माना। और किसने माना? दशरथ ओझा ने। और ये क्या है? प्राचीनतम ग्रंथ है भाई जैन साहित्य का। अब भ्रंश में प्रथम उपदेश रसायन रास है और ये जिनदत्त सूरी का है। हिंदी में प्रथम बरतेश्वर बाहुबली रास है, शालिभद्र सूरी का है। प्रथम धर्मनिरंतर रास कौन सा? संदेश रास का, ये अब्दुल रहमान का ग्रंथ रहेगा। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ये पंच पांडव चरित्र रास है, काफी महत्वपूर्ण है। पंच पांडव चरित्र रास है और ये शालिभद्र सूरी 2 का है। 1350 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था भी, ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र ने देवसेन कृत शावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना माना है। तो शावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। देवसेन है, देवसेन के विषय में देखते हैं। देवसेन का प्रसिद्ध ग्रंथ शावकाचार है जो 933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आचार्य शुक्ल के अनुसार इसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए, जैसे जो जिल शासन भाष्य सोमई कहियु मसारू, जो पालन सही भाव करी सो सरी पाउल पारू, तो ये शावकाचार से ही है।
सावकाचार में 250 दोहों में सावक धर्म का वर्णन है। कितने दोहों में भी? 250 दोहों में सावक धर्म का वर्णन किया गया है सावकाचार में। गृहस्थ जीवन धर्म उस वर्ण का केंद्र है। क्या भी जो गृहस्थ जीवन धर्म है उस धर्म का क्या है? वर्णन है, वर्णन का केंद्र है भाई। गृहस्थ जीवन धर्म का वर्णन केंद्र हुआ है इसका। इनका एक अन्य ग्रंथ दव्य साहित्यास यानी द्रव्य स्वभाव प्रकाश भी है, दोहों में है। इसे बृहत न्यायचक्र भी कहते हैं और बाद में शुभंकर के कहने से, किसके कहने से? शुभंकर के कहने से माइल धवल ने इसे गाथाबंद यानी प्राकृत भाषा में कर दिया था। ठीक है, माइल धवल ने इसे प्राकृत भाषा में कर दिया था बृहत न्यायचक्र को। ठीक है, यानी दव्य साहित्यास को यानी दव्य स्वभाव प्रकाश को शुभंकर के कहने पर माइल धवल ने इसे गाथाबद्ध यानी प्राकृत भाषा में कर दिया था। आगे है इनका न्याय चक्र यानी लघु न्याय चक्र भी प्रसिद्ध ग्रंथ है। देवसेन ने अपने ग्रंथ दर्शन सार में जैन धर्म के अन्य संघों की उत्पत्ति की है। ठीक है, दर्शन सार में क्या किया भाई? जैन धर्म के जो अन्य संघ थे उनकी उत्पत्ति की है देवसेन ने दर्शन सार में, और उसे जैनाभास नाम दिया है। क्या नाम दिया है? जैनाभास नाम दिया है। देवसेन के अन्य ग्रंथ है आराधना सार, तत्व सार, भाव संग्रह और साव्यधम में दोहा। तो ये देवसेन की अन्य ग्रंथ रहेंगे वे। शालिभद्र सूरी के बुद्धिरास का संग्रह उनके शिष्य सीवी ने किया था। ठीक है, बुद्धिरास किसकी रचना? शालिभद्र सूरी की है, लेकिन इसका संग्रह इनके शिष्य सीवी ने किया था। ये आपको ध्यान रखना है। बुद्धिरास एक प्रेम काव्य है। जो बुद्धिरास है क्या? एक प्रेम काव्य है। शालिभद्र सूरी का प्रसिद्ध ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास है जो 1184 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह 205 छंदों में रचित खंड काव्य है। जो भरतेश्वर बाहुबली रास है 205 छंदों में है और क्या है? एक खंड काव्य है भाई। अयोध्या के राजा भरत और तक्षशिला के राजा बाहुबली को लेकर शालिभद्र सूरी द्वारा इस चरित्र काव्य की रचना की गई है भाई। अयोध्या के राजा भरत और तक्षशिला के राजा बाहुबली को लेकर चरित्र काव्य ये लिखा गया है भरतेश्वर बाहुबली भाई। इसका संपादन मुनि जिन विजय ने किया है और भरतेश्वर बाहुबली राज जो है इसका संपादन भाई जिन विजय ने किया है। आगे देखते हैं आसगु कवि। आसगु कवि ने 2 ग्रंथ लिखे हैं। जो आसगु कवि है भाई इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे हैं। एक है चंद्रबाला रास 1200 ईस्वी में, यह 35 छंदों का खंड काव्य है। जो चंद्रबाला रास है ये 35 खंडों का भी खंड काव्य है, ये ध्यान रखना। 35 छंद है इसमें और ये खंड काव्य है। और इनका आसगु कवि का दूसरा ग्रंथ है जीवदया रास। क्या है? जीवदया रास है भाई। और जब हमने एस्टेट की सीरीज चला रखी थी, ठीक है, पीवाईक्यू की सीरीज, उसमें ये क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं। विनय चंद्र सूरी। जो विनय चंद्र सूरी है, विनय चंद्र सूरी कृत नेमिनाथ चौंपूर से चौपाई छंद में 12 मासा वर्णन का आरंभ माना जाता है। ठीक है, 12 मासा वर्णन का आरंभ कब माना जाता है? नेमिनाथ चौपाई से। और ये किसकी है? विनय चंद्र सूरी की है भाई। आगे विजयसेन सूरी। विजयसेन सूरी का प्रसिद्ध ग्रंथ रेवंत गिरिरास है और 1231 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें जैन तीर्थ रेवंतगिरी और तीर्थकर नेमिनाथ की प्रतिमा का महत्व वर्णित है भाई। यह महत्व ऐतिहासिक और पौराणिक इतिवृत्त तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर वर्णित किया गया है। ठीक है, रेवंतगिरी रास की तरह कवि कल्हणकृत आबू रास 1232 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसमें प्रसिद्ध जैन तीर्थ आबू मंदिर का वर्णन है। ठीक है, जो आबू रास है भाई इसमें आबू मंदिर का वर्णन है। और आबू रास किसकी रचना है? कल्हण की रचना है। ठीक है, अन्य रास काव्य हम कवि देख लेते हैं। सतुली भद्ररास 1209 ईस्वी में जिन धर्म सूरी की है ये, इनको जिन धाम भी कहते हैं। नेमिनाथ रास ये 1213 ईस्वी में प्रकाशित हुई, मुनि सुमति गण की है ये। गैक सुकुमार रास ये 14वीं शती की है, दलहन की। पुराण सार चंद्रमुनि की है। योग सार योग चंद्र मुनि की है ये। सावकाचार एवं भरतेश्वर बाहुबली रास की तुलना में चंद्रबाला रास, तुलिभद्र रास, रेवंतगिरी रास एवं नेमिनाथ रास की भाषा प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त है। तो सावकाचार और भरतेश्वर बाहुबली रास है, इनकी तुलना में भाई इनकी तुलना की गई है। इनकी तुलना में
जो चंद्रबाला रास है, स्तुलिभद्र रास है, रविंद्रगिरी रास है और नेमिनाथ रास है, इनकी भाषा क्या है, प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त है। ठीक है, यानी अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त है ये रचनाएं, चंद्रबाला रास, स्तुलिभद्र रास, रविंद्रगिरी रास और नेमिनाथ रास। ठीक है, आगे है फागु काव्य। क्या है भाई, फागु काव्य। जैन कवियों ने फागु काव्य भी लिखे हैं। जो जैन कवि थे इन्होंने फागु काव्य भी लिखे हैं। फागु बसंत ऋतु, होली आदि के अवसर पर गाया जाने वाला मादक गीत है। ठीक है, क्या है कि ये मादक गीत है फागु, और ये बसंत ऋतु और होली के अवसर पर गाया जाता है। सर्वाधिक प्राचीन फागु ग्रंथ जिनचंद सूरी कृत जिनचंद सूरी फागु है। ये 1284 में प्रकाशित हुआ था और इसमें 25 छंद है। कितने हैं इसमें, 25 छंद है। स्तुलिभद्र फागु को इस काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, फागु काव्य का सर्वाधिक सुंदर ग्रंथ किसको माना जाता है, तो स्तुलिभद्र फागु को माना जाता है। विरह देसावरी फागु व श्री नेमिनाथ फागु राजशेखर सूरी के है भाई, ये दोनों नेमिनाथ, श्री नेमिनाथ फागु और विरह देसावरी फागु ये राजशेखर सूरी की है। इसी परंपरा के अन्य चर्चित ग्रंथ भी है ये। श्री नेमिनाथ फागु का प्रमुख रस क्या है, श्रृंगार है। पूछा जा सकता है श्री नेमिनाथ फागु का प्रमुख रस क्या है, तो क्या है भाई, श्रृंगार है। श्री नेमिनाथ फागु 1350 ईस्वी की रचना है। इसमें नेमिनाथ एवं राजुल के विवाह का वर्णन है। ठीक है, जो श्री नेमिनाथ फागु ये 1350 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इसमें नेमिनाथ और राजुल के विवाह का वर्णन है। किसमें, नेमिनाथ फागु में। संपूर्ण काव्य मात्र 27 छंदों में लिखा गया है। पूरा जो काव्य ये 27 छंदों में लिखा गया है। और वसंत विलास फागु धर्मेतर फागु ग्रंथ है। ठीक है, धर्मेतर फागु ग्रंथ कौन सा है, तो वसंत विलास फागु है। ठीक है भाई, तो इसी के साथ आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। ठीक है, तो आज हमने आदिकाल का क्या है, सामान्य परिचय कर लिया है। अपभ्रंश की रचनाएं देख ली हैं। ठीक है, सिद्ध साहित्य देख लिया है, नाथ देख लिया है, जैन देख लिया है, फागु देख लिया है। तो भाई इसी के साथ आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना आप बिल्कुल भी ना भूलें भाई। तो क्लास का फीडबैक भी बनता है, तो प्लीज़ आप फीडबैक जरूर दिया कीजिए। ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करें, क्लास की PDF आपको वहीं मिलेगी भाई। ठीक है, और क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।